ने बता दिया। अब दूसरे दलों में नेता बचेंगे, दल बचेंगे, जनता नहीं बचेगी। जनता सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में, पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने सबको ठगने का काम किया, सबको झूठे वादे करने का काम किया। सबसे धरातल पे एक भी काम नहीं है, और जो भी काम है वो माननीय अखिलेश यादव जी का काम है। और पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यकों के साथ में लगातार अन्याय हो रहा है। पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है, दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है, संविधान खत्म कर रहे हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये बीजे और गुंडाराज है। लोकतंत्र कहाँ है? ये योगी का लूट तंत्र है। देखा नहीं आपने? बीच में केशव प्रसाद मौर्य को देख रहा है कि स्टूल पे बैठे हैं। आज में ज्यादा गुंडाराज था, सबसे ज्यादा गुंडाराज बीजेपी के शासनकाल में है, और सब गुंडे भी बीजेपी में है। आप नहीं देख रहे क्या? अब तो इनकी पुलिस भी गुंडा हो गई, और पुलिस भी निर्दोष लोगों की हत्या कर रही है, लूट कर रही है। सपा एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप, आपको बताते चलें कि ये करहल पहुंचने पर यह उन्होंने बातें कहीं और भी सुनाते हैं आखिर इन्होंने और भी क्या बोला है। सपा एमएलसी राजपाल कश्यप मैनपुरी जनपद के भ्रमण पर आए। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सपा जिला महासचिव रामनारायण बाथम के आवास पर पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उक्त बातें बताई हैं। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए राजपाल कश्यप ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है और कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर कई सवाल जवाब भी किए हैं। एमएलसी राजपाल कश्यप का करहल पहुंचने पर जिला महासचिव रामनारायण बाथम समेत तमाम लोगों ने फूल मालाओं से लादकर जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया। इस दौरान सपा जिला महासचिव रामनारायण बाथम व उमाकांत बाथम ने फूल माला पहनाकर अंग वस्त्र भेंटकर स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत सत्कार किया है। वहीं सपा एमएलसी राजपाल कश्यप ने स्वागत सत्कार के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई गंभीर सवाल करते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि 2022 में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आ रही है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठने का काम करेंगे। हम सब इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैनपुरी में कल विशाल पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ, और पूरे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और सामाजिक न्याय यात्रा लेकर चल रहा हूँ। पूर्वांचल घूम के आया हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गया हूँ, बुंदेलखंड गया हूँ, और आज इटावा में सम्मेलन है, कल औरैया में है। लगातार पूरे प्रदेश में यात्राएं चल रही हैं और सम्मेलन चल रहे हैं पिछड़ा वर्ग। अच्छा, जो इस तरीके का भारी जन समर्थन यात्रा में और सम्मेलनों में उमड़ रहा है विभिन्न जातियों का, उससे हम पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में कह सकते हैं कि 2022 में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। जिस तरह से आप जो यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रुझान मिल रहा है जनता के बीच? भारी जन समर्थन, और जनता बीजेपी को हटाना चाहती है और माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को याद कर रही है। और बीजेपी ने सबको ठगने का काम किया, सबको झूठे वादे करने का काम किया। सबसे धरातल पे एक भी काम नहीं है, और जो भी काम है वो माननीय अखिलेश यादव जी का काम है। और पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यकों के साथ में लगातार अन्याय हो रहा है। पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है, दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है, निजी क्षेत्रों में सरकारी चीज़ें निजी क्षेत्रों में बेची जा रही हैं, और घोटाले किए जा रहे हैं, आरक्षण के घोटाले किए जा रहे हैं, और भी घोटाले किए जा रहे हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो है बीजेपी को हटाने की कवायद कर रही है जनता, लेकिन वही बीजेपी का दावा है कि वो जो है ना आपकी बार जो है ना प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी और निजी सत्ता बनाएगी। इस बार दल बचेंगे, नेता बचेंगे, जनता सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। अभी इनकी कौन सी सीट पे जमानत बचेगी ये देखना पड़ेगा। कहीं जमानत नहीं बचा पाएंगे। किसान तैयार बैठा है, नौजवान तैयार बैठा है, न नौकरी दी है, किसान को बर्बाद कर दिया, और खेती किसानी भी देना चाहते उद्योगपतियों को। नौकरी 2 करोड़ देने का वादा किया था, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष बेरोजगार हुए, और जिस तरीके से पिछड़ों के साथ में छलावा किया, वो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये बीजे और गुंडाराज है। लोकतंत्र कहाँ है? ये योगी का लूट तंत्र है। देखा नहीं आपने जिला पंचायत अध्यक्षों में किस तरीके का
और जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुखों में लूट की गई। जब जब सरकारें बदली हैं, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, तो बीजेपी वाले समाजवादी पार्टी को गुंडाराज बताते थे और आप उनको बताते हैं, तो ऐसा क्यों? आप आंकड़े देख लीजिए, किसके राज में ज़्यादा गुंडाराज था। सबसे ज़्यादा गुंडाराज बीजेपी के शासनकाल में है और सब गुंडे भी बीजेपी में हैं। आप नहीं देख रहे क्या? अब तो इनकी पुलिस भी गुंडा हो गई और पुलिस भी निर्दोष लोगों की हत्या कर रही है, लूट कर रही है, डकैती कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। और बीजेपी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, सारी सीमाएं तोड़ दी भी भ्रष्टाचार की। भगवान राम के चंदे को भी नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी के लोग, तो देश में क्या छोड़ेंगे? तो बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है। हम न्याय यात्रा निकले हैं, सामाजिक न्याय यात्रा, और भी हमारी कई यात्राएं प्रदेश में पार्टी की तरफ से चल रही हैं। और ये सामाजिक न्याय यात्रा की मांग है कि आरक्षण, जाति जनगणना हो, आबादी के हिसाब से हक अधिकार दिया जाए। बीजेपी जाति जनगणना नहीं करा रही और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनने पे जाति जनगणना होगी, आबादी के हिसाब से हक अधिकार मिलेगा। अच्छा, आज बात की जाए पिछड़ा वर्ग की, तो पिछड़ा वर्ग में बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य को देख रहा है, आप क्या लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? केशव प्रसाद मौर्य को देख रहा है कि स्टूल पे बैठे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य को भी देख रहा है कि मुक्ता कुशवाहा जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें उसको आरक्षण नहीं दिया गया, और ये भी देख रही है, कुशवाहा समाज भी देख रहा है, उसका हाथ योगी पुलिस ने तोड़ दिया, लेकिन वो मदद नहीं कर पाए। एक भी कलेक्टर कुशवाहा नहीं पोस्ट करा पाए, ये भी कुशवाहा समाज देख रहा है। वो स्टूल मंत्री है, पिछड़ों को हक अधिकार नहीं दिया जा रहा। पिछड़ों को वोट लूटने के लिए ये चेहरे आगे किए जा रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड मांग रहा आरक्षण, मंत्री नहीं आरक्षण। बैकवर्ड के नौजवान मांग रहे नौकरी, दलित के नौजवान मांग रहे नौकरी। तो ये बीजेपी सरकार घबराई हुई है, और घबराई हुई सरकार ने, पता है, पितृपक्ष में मंत्रिमंडल, ये माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति जो पिछड़े, दलित और सभी वर्गों के लोग लामबंद हो रहे हैं, उससे बीजेपी घबराई हुई है। और ये यात्रा, ये मल्ला निषाद के बेटा निकला है, जब तक बीजेपी की अंतिम यात्रा नहीं निकाल देंगे तब तक ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। जिस तरह से जो ना आज केंद्र को 7.5 साल हो गई और प्रदेश को पूरी 5 साल होने वाली है, महंगाई चरम सीमा पर है, क्या असर पड़ेगा चुनाव पर इस सरकार को? महंगाई, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। गैस सिलेंडर 1000 को हो गया, डीजल पेट्रोल सैकड़ों को पार कर गया, सरसों का तेल 200 रुपये पार कर गया। ये 2 वक्त की रोटी नहीं। ये जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, सारे रिकॉर्ड तोड़े इन्होंने। पहली बार ही, जो पहली बार नहीं नारा देते, पहली बार ही सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ऑक्सीजन से लोग तड़प तड़प के मरे। पहली बार ही आज डेंगू फैला है, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा, अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा। ये सफाई में जितना काम कराया माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, इन्होंने तो नाम बदल दिए। यहाँ मैं सुबह वॉक करने गया था, देखा स्टेडियम, वो हॉस्टल का नाम बदल दिया। हाँ, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे तो इनको यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी, अब वो यहाँ सफाई में नाम बदल रहे हैं। स्टेडियम में योगी जी आए, स्टेडियम, ये खेल के प्रति इनका देखिए कितना दुर्भावनाग्रस्त है। खेल में इनकी प्राथमिकता नहीं है। स्टेडियम के अंदर बनवाया हेलीपैड, और हेलीपैड अभी तक ईंटें नहीं उखड़वाई गई। हम तो देख के आए, ईंटें पड़ी हैं, पूरा दुर्दशा कर दी। अगर बात शिक्षा विभाग की जाए तो शिक्षा विभाग में भी गोलमाल हुआ है, और यहाँ तक पूरे वर्ल्ड में शिक्षा विभाग पर जीएसटी नहीं लगती है, लेकिन यहाँ की किताबों पर जीएसटी लगा दी है। क्या कहेंगे, और आपकी सरकार इसका जो है ना किस तरह से कटाच करेगी अगर जो सरकार आती है सत्ता में? ये शिक्षा विभाग छोड़ रहा हो, ये तो शौचालय पे भी जीएसटी लगा दिए हैं। आप बताइए, कहीं शौचालय करने जाओ, इनके सरकारी बनवाए गए, उसमें भी पैसा देना पड़ रहा। तो ये कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। ये हवा बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे और ये गुमराह करेंगे, लेकिन अब इनके झांसे में जनता आने वाली नहीं है। अच्छा, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से अपील करेंगे कि जनता इनके झांसे और झूठे छलावे में ना आए। झूठ बोलने की फैक्ट्री है बीजेपी, आरएसएस, और नागपुर में इसी का ट्रेनिंग दिया जाता है। इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन अब झूठे वादे नहीं चलेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा है, योगी जी के कारनामे बोल रहे हैं। योगी जी हर मोर्चे पे विफल हुए, ना कानून व्यवस्था दुरुस्त कर पाए, ना स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त कर पाए,
जो कुछ काम दिखाई पड़ा, सड़कों से लेके पुल, पुलिया, अस्पताल, दवाई, एम्बुलेंस, पुलिस, सब जो कुछ दिख रहा है वो सब माननीय अखिलेश यादव जी और नेताजी का दिख रहा है। एक आखिरी सवाल हम आपसे वो करेंगे, ये बताइए सर, आपकी पार्टी में कुछ लोग तो बीजेपी में भी दिखाई देते हैं और तो कुछ समाजवादी पार्टी में भी, इसको किस नज़रिया से देखेंगे? अब जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, मैंने बता दिया, अब दूसरे दलों में नेता बचेंगे, दल बचेंगे, जनता नहीं बचेगी। जनता सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में और पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी है, ये बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है, जाति जनगणना नहीं करा रही है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म कर रही है। न संविधान समाजवादी पार्टी खत्म होने देगी, न लोकतंत्र खत्म होने देगी, न आरक्षण खत्म होने देगी। और बीजेपी को इस बार दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक सब मिलके लामबंद होके इनको हराने का काम करेंगे, जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे। और अब तो व्यापारी भी परेशान है, सभी वर्ग परेशान है, इसलिए सभी वर्ग मिलके इनकी 22 में जमानत जब्त कराएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बताइए कहाँ नहीं जा रहे हैं? कौन गया? माननीय अखिलेश यादव जी से ज्यादा कोई भ्रमण करने वाला है? कितने शिविरों में गए, कितनी जगह रैलियों में गए, कितनी जगह लगातार जा रहे हैं। और लगातार पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्नाव में घटना हुई थी, धरने पे विधानसभा पे बैठ गए थे, किसानों की रैली में निकले थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और कितनी जगह, और उनके सब सिपाही घूम रहे हैं। ये बीजेपी है। अब बीजेपी के झूठे वादे नहीं चलेंगे, अपना चुनावी संकल्प पत्र दिखाए। ये जो झूठ बोलने का मशीन है, झूठ बोलने की फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरों को बदनाम करो, एक भी अस्पताल दिखा दो, एक 5 किलोमीटर सड़क दिखा दो 5 साल की, कोई नहीं है। आला अधिकारी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बदनाम किया जाता था एक जात के लोग हैं। अब मैं ढूंढता घूम रहा हूँ पूरे प्रदेश में कि बैकवर्ड के लोग कहाँ कलेक्टर हैं, दलित के लोग कहाँ कलेक्टर हैं, कहाँ कोतवाल हैं, कहाँ कप्तान हैं, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब तो एक जात के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री की जात के लोग बैठे हैं। और दूसरी बात, आज हमें नहीं दिखाई पड़ रहा कहाँ मौर्य का बेटा कलेक्टर है, कहाँ कश्यप का बेटा है, कहाँ प्रजापति का बेटा है, कहाँ राठौर का बेटा है, कहाँ भुर्जी का बेटा है, कहाँ बंजारे का बेटा है, कहाँ पाल, बघेल और लोधी का बेटा है। तो कहीं तो नहीं दिखाई पड़ा मुझे, पूरे प्रदेश में घूम के आया। तो क्या इससे क्या सब जाहिर हो रहा है कि एक समाज के लोगों को जो है यानी दलित और बैकवर्ड को दबाने का काम किया जाए? दलित बैकवर्ड का वोट लूटने का काम बीजेपी ने किया, उन्हीं की बदौलत सरकार बनी। और उनके ना अधिकारियों को, और यहाँ तो अघोषित इमरजेंसी है, जो कर्मचारी हैं बेचारे उनको जात छुपानी पड़ रही है। इस सरकार में इतना आतंक है कि दलित और बैकवर्ड के अधिकारियों को अपनी जात छुपानी पड़ रही है और जात छुपा के नौकरी कर पा रहे, नहीं तो उनको आतंकित किया जा रहा, न उनको कोई पोस्टिंग दी जा रही, न उनको कलेक्टर बनाया जा रहा, न कप्तान, न कोतवाल, कहीं तो न कुलपति बनाया जा रहा। ये बीजेपी सरकार दुर्भावनाग्रस्त होकर दलित और पिछड़ों के हक और अधिकार देना चाहते हैं कि इन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका ले लिया, विकास केवल अपना कर रहे हैं, विनाश पूरे उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं। हम सभी वर्गों के लोगों से अपील कर रहे हैं, जिन जातियों, जिन लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है और पिछड़े और दलितों के साथ में अन्याय किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ में अन्याय किया जा रहा है, सबको लामबंद करेंगे और बीजेपी को हटाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को लाएंगे। आप पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, एकता लाने में आपने कितनी मदद की, कितने आप सफल रहे? सफल, विभिन्न जातियों के लोग बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण वर्ग के भी लोग भारी संख्या में छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मिला और सबको अपमानित करने का काम किया। कोरोना में ये फेल हो गए, बेरोजगारी में ये 1 नंबर पे हो गए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और बाबा जी से प्रदेश संभल नहीं रहा है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी ने विकास करके दिखाया है तो माननीय नेताजी ने, अखिलेश जी ने दिखाया है। और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, उनको कोई जानता है। और दूसरी बात ऐसा है, जनता बनाती है, उनकी जेब में नई सीटें रखी है, लोकतंत्र है, बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी जब लोकतंत्र बहाल हुआ और जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में।
और ये बताएं अभी आचार संहिता लगने के बाद में ये बताएं कि कौन सी सीट जमानत बचाएंगे, कौन सी सीट? एक क्वेश्चन और, कोई कहीं जमानत बचने वाली नहीं है। किसान तैयार बैठा है कि बीजेपी के लोग वोट मांगने आए, नौजवान तैयार बैठा है कि बीजेपी के लोग वोट मांगने, महिलाएं तैयार बैठी हैं क्योंकि इतनी महंगाई और रसोई इतनी महंगी कर दी, वो तैयार बैठी कि वो वोट मांगने आए। सभी वर्ग परेशान है, व्यापारी, किसान, नौजवान, छात्र, पिछड़े, दलित, अगड़े और जीव जंतु भी यहाँ के परेशान है बीजेपी के साथ। अरे बीजेपी के लोग कौन था, वोट से कौन था? आरएसएस के लोगों ने ही तो हत्या की थी। हाँ, ये हत्या करने वाले लोग हैं, गांधी की हत्या करने वाले लोग हैं, गांधी की विचारधारा की हत्या करने वाले लोग हैं। अब ये वोट लूटने के लिए माला पहना रहे हैं। इनकी विचारधारा आरएसएस की है, जो नागपुर में कार्यालय पे भी अपने तिरंगा नहीं लगाने वाले लोग, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं।